सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। लास्ट वीडियो पे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ आपका जो डेली शेड्यूल था प्रिपरेशन के दौरान, क्या वो आप प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे। सो वो एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको एक मेरा छोटा सा रूम टूर देना चाहता हूँ, एक क्विक रूम टूर। सो चलिए चलते हैं। सो एक्चुअली दिस इज़ माई बेडरूम वेयर आई यूज़ टू स्लीप ऑब्वियसली। ये मैं अभी जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो चलिए, ये मेरा बेड है। एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर आई यूज़ टू स्टडी। अभी मैच चल रहा है, साउथ अफ्रीका इंडिया, साउथ अफ्रीका सेकेंड ओडिया है। सो वो इन्जॉय कर रहा था। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई यूज़ टू स्टडी। ये मेरा एक छोटा सा टेबल फैन। एंड ये रहे जो भी मेरा वोलाटाइल टॉपिक था, उनके मैं स्टिकी नोट्स बनाता था। ये मेरा टारगेट था 170 प्लस। मेरे 160 क्वेश्चंस कलेक्ट आए हैं वैसे, बट मेरा टारगेट था कि 170 तक मैं रखूँ। तो कीप योर टारगेट हाई। नहीं टारगेट तो कम से कम आप आपके एम से थोड़ा कम भी रहे तो इट्स बेनिफिशियल। और ये मेरा जो टाइम टेबल मैं बना के रखता था, बीटीआर का जो मैम प्रोवाइड करते थे, उसमें कुछ कम ज़्यादा करके आई यूज़ टू कॉम्प्लीमेंट द टाइम टेबल विथ सम जीटीज बीच बीच में, या फिर कुछ एमसीक्यूज, या फिर कुछ डेली जो सब्जेक्ट मेरा मुझे रिवाइज करना ज़रूरी होता था वो। सो ये था मेरा एक छोटा सा क्विक रूम टूर। सी मेरा जो रूटीन था डेली, वो एक्चुअली 4 स्लॉट्स में डिवाइडेड था। आपका भी सेम ही होगा एक्चुअली, क्योंकि लंच, डिनर, देन कॉफ़ी ब्रेक एंड देन नाइट सेक्शन। तो मोस्टली 4 स्लॉट्स तो दिन के निकल ही जाते हैं। सो मेरा डे स्टार्ट होता था अराउंड 8 to 8:30। मैं कोई अर्ली बर्ड था नहीं, सो थोड़ा लेट ही उठता था और रात को थोड़ा स्ट्रेच करता था। सो सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठ गए तो फिर फ्रेश वगैरह होके देन मैं 9 साढ़े 9 तक बैठ जाता था पढ़ने के लिए। बट मैं फर्स्ट थिंग मॉर्निंग में ये करता था कि नहाना मैं ठंडे पानी से नहाता था, क्योंकि जब आप ठंडे पानी से नहाते हो तो एक बॉडी को एक कोल्ड शॉक जैसे लगता है, और एक वो फट से एकदम अलर्ट मोड पे चली जाती है, आपकी पूरी नींद उड़ जाती है, आपका एकदम सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। सो मैं ठंडे पानी से अभी कम से कम 2-3 साल हो गए मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ। सो इट्स बेटर, स्किन के लिए भी अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। बट ध्यान रखना, थोड़ा सा वार्म अप हो जाओ, कि थोड़ा बर्पीज कर लो पहले, या फिर कुछ स्क्वाट्स कर लो, थोड़ा सा ब्लड रन कर लो आपकी बॉडी में। नहीं तो एकदम से ठंडे पानी में जाओगे तो कोल्ड वगैरह होने के चांसेस है। सो कीप योर बॉडी वार्म बिफोर, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना, कुछ पुशअप कर लिए तो ठंडा पानी सह लोगे। नहीं तो ठंडा पानी बहुत ही ठंडा होता है एक्चुअली, जब पहली बार अपन उससे नहाते हैं तो। सो देन आई ब्लैक कॉफ़ी वगैरह लेता था। नाश्ता मैं कभी कभार करता था, मुझे ऐसे नाश्ते की आदत नहीं है। और हाँ, बस इतना करके मैं 9:30 तक बैठ जाता था। सो 9:30 से 1:30 तक मेरा एक 4 आवर्स का स्लॉट हो जाता था। देन 1:30 से 2 सवा 2 तक लंच। फिर लंच में आई थिंक 2:30 से लेके 2:30 बजे से लेके फिर देन अगेन 5:30 बजे तक दूसरा सेक्शन हो जाता था, जो कि अराउंड 3 आवर्स का रहता था। देन फिर 5:30 बजे कॉफ़ी ब्रेक लिया, थोड़ा सा वॉक कर लिया। सी थोड़ा सा तो फिजिकल एक्टिवनेस आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो एक जगह पे बैठ बैठ के बहुत सारे लोगों के आई थिंक प्रिपरेशन टाइम वेट गेन वगैरह का इश्यूज रहता है। सो फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव रहो। सो फिर 5:30 से 6 बजे तक एक ब्रेक हो गया। देन वो 6 से फिर लंच डिनर तक 8:30 बजे। सो वो एक 2.5 घंटे का एक सेक्शन हो जाता था, एक स्लॉट हो जाता था। फिर 6 से 8:30, दिन 8:30 से आई थिंक 10 तक डिनर प्लस घर पे बात करना, वो मैं कर लेता था 10 बजे तक। फिर 10 से फिर 1:30 या फिर 1 बजे तक, वो 3.5-3 घंटे हो जाते थे। हाँ, तो अभी मैं इन स्लॉट में करता क्या था। सो सुबह थोड़ा मेरा अटेंशन, मेरा फोकस करने का, ब्रेन का कैपेसिटी ज़्यादा रहता था। तो मैं सुबह मोस्टली न्यू वीडियो, मतलब टॉपिक, मतलब जो सब्जेक्ट है उसका न्यू टॉपिक। जैसे कि कल मैंने अगर सर्च से चालू किया है, तो कल का जो 4 लेक्चर मैंने देखे थे, अभी नेक्स्ट 4 लेक्चर देखूंगा, ठीक है। तो वो मैं करता था। और कभी कभी बोर हो गया तो कुछ 20 MCQs या फिर 25 MCQs एक खुद को लाने के लिए, सिंक में लाने के लिए वो कर लेता था। और मोस्टली जीटी जो है वो मैं मॉर्निंग टाइम में देता था। तो जीटी आप भी ट्राई करोगे मॉर्निंग टाइम में दे दो, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा था कि, मतलब ये नीट ऐसी थी कि 2 सेक्शंस में होगी। सो कुछ लोग दोपहर को भी जीटी देते थे, कुछ लोग सुबह भी देते थे, कि उनको लगता था कि शायद दोपहर का स्लॉट आया तो दोपहर में आप नीट की एग्जाम रहेगी तो दोपहर में वो जीटी का प्रैक्टिस करते थे। बट आपके ऊपर है, आप सुबह कर सकते हो। मेरे ख्याल से सुबह का टाइमिंग अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह फिर एक आप जीटी दे दिया तो फिर उसको रिव्यू दोपहर तक कर सकते हो। सो एक ही दिन में आपका जीटी देकर रिव्यू हो जाएगा। देन दोपहर के स्लॉट में मोस्टली थोड़ा खाना खाने के बाद आदमी थोड़ा सुस्ता जाता है। सो वो टाइम जो कल पढ़ा था, कल जितने दिन में पढ़ा था, वो एक एक घंटे में, आधे घंटे में वो रिवाइज कर लेता था। एंड देन अगेन PYQs वो टाइम पे करता था। एंड फिर 5:30 बजे थे उतने सब में ही। और फिर जो इवनिंग का स्लॉट था 6 से 8:30 तक, वहाँ पे कॉफ़ी के बाद थोड़ा अटेंशन फिर से हाई रहता था। फिर तब फिर से न्यू टॉपिक करता था। 2 ढाई घंटे में आराम से 2 वीडियोज़ या फिर 2
वीडियोस के रिवीजन नोट्स वो हो जाते थे आराम से कवर करके, या फिर कोई भी आई थिंक 10 to 15 पेजेस तो आराम से रिवाइज हो जाते थे अच्छे से, एक्टिव रिवीजन। देन फिर जब डिनर के बाद वाला टाइम था, वो टाइम भी आप थोड़ा खाना खा रहे थे, तो थोड़ा सा आराम से आपका फोकस उतना हाई नहीं रहता है, आपका अटेंशन नहीं रहता है उतना। सो वो टाइम पे मैं करता था कि जैसे एमसीक्यूज वो जो आज पढ़े हैं वो टॉपिक के एमसीक्यूज रात को, या फिर उसका रिलेटेड सब्जेक्ट टेस्ट देता था, वो सब्जेक्ट टेस्ट। देन मेरी जो जीटी की बुक थी, मैं वो कभी बाद में आपको जीटी के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि जीटी बुक क्या होती है। वो जीटी बुक में रिवाइज करता था, उसकी 10-15 पेजेस डेली। सो ये हो गया मेरा 10 to 12 आवर्स का एक पूरा टाइम टेबल था। और इसमें मैं टाइमर लगा के पढ़ता था, क्योंकि आप अगर वैसे ही करोगे कि एक स्लॉट में एक स्लॉट 4-4 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, ऐसे, तो वो एक स्लॉट एक नाम के लिए रहेगा। उसमें आप इफेक्टिवली कितना पढ़ते हो वो आपको टाइमर लगा के समझेगा। नहीं तो क्या होता है कि हम अगर 4 घंटे का पढ़ रहे हैं कि मैंने 9:30 से 1:30 बजे तक 4 घंटे पढ़ ली, बट उसमें आप उठोगे, वॉशरूम जाओगे, कुछ घूमोगे इधर उधर, चलते चलते पढ़ोगे, या फिर कोई बीच में आ जाएगा, क्योंकि हर दिन सेम नहीं होता है, कभी भी कोई भी आता है, कभी भी टाइम पास हो सकता है। सो तब आप टाइमर लगा के अगर पढ़ोगे कि अगर टेबल से उठ गए तो टाइमर पॉज कर देना, फिर आके बैठ गए तो टाइमर स्टार्ट कर देना। वैसा अगर देखे जाओगे तो वो 4 घंटे में से मैक्स टू मैक्स शुरुआत में 2 घंटे की इफेक्टिव पढ़ोगे, तो 2 घंटे वेस्ट रहेंगे। सो इट इज़ बेटर टू टाइमर लगा के पढ़ो, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा आपका इफेक्टिव स्टडी टाइम कितना है। तो स्टार्टिंग में तो मैं आई थिंक 6 आवर्स या 8 आवर्स पढ़ता था। शुरू में किसी का पॉसिबल ही नहीं कि कोई स्टार्टिंग से ही 10 to 12 आवर्स पढ़ना चालू करे। सो वो आपको धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा कि आप उसको लेके जाओ 10 आवर्स, 12 आवर्स। इवन लास्ट में मेरा 15 आवर्स हो गया था, क्योंकि लास्ट में मैंने मेरा स्लीपिंग टाइम थोड़ा सा लास्ट के 2 मंथ्स में कम कर दिया था। आई यूज टू स्लीप फॉर 5 आवर्स ओनली। मतलब 1:30 बजे सो गए तो फिर सुबह जल्दी उठता था, 7 6 7 तक। तो फिर मुझे वो 1 1.5 घंटा ज़्यादा मिलता था। एंड देन लास्ट लास्ट में मैंने थोड़ा खाने में भी इम्प्रोवाइज कर दिया था कि राइस बंद कर दिया था। आई डोंट लाइक राइस पर से, तो मैंने राइस कम करके सिर्फ चपाती, वो जल्दी खा के हो जाती, दैट्स वाई। तो उसके 10 मिनट्स, 10 10 मिनट्स डिनर और लंच के मिल जाते थे। तो वैसे मुझे 1.5 से 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलने लगा। सो लास्ट मैंने फिर 15 से 15.5 घंटे फिर लास्ट का मेरा स्टेज हो गया था लास्ट के 2 महीने में। और फिर बाद में नीट पोस्टपोन भी हो गई, तो वो एक्स्ट्रा टाइम अलग से। तो आपको टाइम बचाना पड़ेगा, एक एक मिनट बहुत यूजफुल है। 1 मिनट में आप आराम से एक लाइन, एक एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। सो डोंट अंडर एस्टिमेट कि अभी थोड़ा 5 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ, फिर बाद में पढ़ लूंगा। नहीं, बाद में नहीं होता है, अभी करना पड़ता है वो। सो एक एक मिनट की वैल्यू करो। और जितना हो सकता है आपसे उतना डेली स्ट्रेच करो खुद को, क्योंकि एकदम से आप स्ट्रेच नहीं कर पाओगे। धीरे 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 धीरे, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि 6 घंटा पढ़ता था, फिर 8 घंटा हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 12 हुआ। फिर वो टाइमर में लगाता था, टाइमर में रिवर्स लगाता था एक्चुअली। लाइक 13 आवर्स पढ़ना है तो 13, 12, 11, 10, ऐसे रिवर्स टाइमर लगाता था, स्टॉप वॉच नहीं लगाता। सो वो रिवर्स टाइमर की वजह से क्या होता था कि मैं अगर 13 घंटा पढ़ना चाहता हूँ तो उसमें से मैक्स मैं 10 आवर्स पढ़ता था। बट इट इज स्टिल बेटर कि टाइमर ना लगाने की वजह से 5 घंटा पढ़ना और टाइमर लगाने की वजह से 10 घंटा पढ़ना, आप ही देखो डिफरेंस कितना बड़ा है। सो बेटर है कि टाइमर लगा के पढ़ो। कुछ लोग पोमोडोरो टेक्निक भी यूज़ करते हैं, मैंने ट्राई किया फर्स्ट मंथ, बट मुझसे नहीं हुआ। मुझे कंटिन्यूस फोकस लगता है 1.5 से 2 घंटा आराम से, तब जाके मुझे वो अच्छे से सिंक में आ सकता हूँ मैं, वो टॉपिक के, वो सब्जेक्ट के। सो पोमोडोरो मैंने ट्राई किया, मुझे नहीं जमा। आप कर सकते हो, आपको अगर बेनिफिशियल लगा तो आप अप्लाई कर सकते हो आपकी प्रिपरेशन में, कोई उसमें लॉस नहीं है। सो ये था मेरा एक शॉर्ट शेड्यूल, डेली जो रूटीन था उसका ब्लॉग कह सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ आपकी क्वेरीज रही तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।